आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट है जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपका सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो, ये जो लेड नाइट्रेट को जब अपन गर्म करते हैं तो यहाँ पर आपके वियोजन प्रक्रिया होती है जिसको अपन तापीय वियोजन। देखो, लेड नाइट्रेट को जब भी उसको अपन तापमान प्रोवाइड करवाते हैं या तापमान इसके ऊपर उसको गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। इसमें आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है जिसके अंदर लेड नाइट्रेट को अपन गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड इसमें उत्पाद प्राप्त होता है। इसके अंदर आपकी ये नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये नाइट्रोजन गैस के कारण यहाँ पर जो धुआं निकलता है वो धुआं किस रंग का होगा? भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है, वो कौन सी गैस के कारण होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपके ये सेकंड क्वेश्चन जिसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? आयनों के आदान प्रदान करने के कारण होता है। अभिकर्मक में आयनों का आदान प्रदान होता है जिसके कारण आपके उत्पाद का निर्माण होगा, उसको द्विविस्थापन कहते हैं। इसमें देखो, जब अपन सोडियम सल्फेट को गर्म करते हैं, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट और यहाँ पर आपके सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, सोडियम सल्फेट था, बेरियम सल्फेट बन गया, बेरियम क्लोराइड था जो सोडियम क्लोराइड बन गया। और यहाँ पर देखो, ये जो अभिक्रिया, ये जो यहाँ पर उत्पाद बनता है, ये आपके श्वेत रंग का उत्पाद बनता है। कौन से रंग? श्वेत रंग का। और जल में अविलेय पदार्थ होता है। जल में कैसा होगा? अविलेय पदार्थ होता है, इसीलिए अपन इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपका इसमें एक ही परिभाषा के अंदर 2 काम होते हैं, एक ही उदाहरण होगा आपके। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो भी इसमें भी यही लिखना है, 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक को मिलाने पर एक ऐसे उत्पाद का निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसी प्रकार से मैं आपको तीसरा क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूँ जिसको अपन कहते हैं अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है? अपचयन के शब्द का मतलब समझना। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन की वृद्धि। अब हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की। और उपचयन के अंदर देखते हैं अपन, इसमें क्या होगा? आपके हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना। अपचयन उपचयन अभिक्रिया, एक नाम और भी देते हैं इसको, अपन बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया देखो, एक ही सवाल के अंदर मैं 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर अपचयन बोले तो जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी। अगर उपचयन बोले तो हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि। इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है उसको अपन अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होती है उसको अपन क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो, कहाँ ऑक्सीजन की कमी कहाँ हो रही है? CuO है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ कॉपर बन गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पर अपन उसको क्या बोलते हैं? अपचयन। ऑक्सीजन की कमी होती है उसको अपन अपचयन कहते हैं। और जहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको अपन क्या कहते हैं? उपचयन, ठीक है ना। अब जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको अपन कहते हैं ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत या फिर ऑक्सीकृत बोलो, या फिर उसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं उपचयित। उपचयित पदार्थ। और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको अपन कहेंगे अपचयित पदार्थ। ठीक है, आगे देखते हैं अपन प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? कोई भी अभिकर्मक होगा, है ना, उस अभिकर्मक के अंदर क्या करता है अपन? जैसे ही प्रकाश की उपस्थिति होती है तो वो अभिकर्मक टूटकर क्या बनाएगा? 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसको अपन कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। जैसे देखो, यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसको प्रोवाइड करवाया तो आपके क्या बना? सिल्वर बना। सिल्वर के साथ इसके अंदर एक गैस बनती है, ब्रोमीन गैस। कौन सी गैस बनेगी? ब्रोमीन गैस। अब देखो, सिल्वर ब्रोमाइड को गर्म किया तो सिल्वर और ब्रोमीन गैस बनी है। इस प्रक्रिया, यानी कि ये जो प्रोसेस होती है इसको अपन श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर इसका उपयोग करते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर अपन इसका उपयोग करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको उपचयन कहते हैं। जहाँ उपचयन होता है वहाँ पर उपचयित पदार्थ बनेगा, जहाँ उपचयन होता है वहाँ पर उपचयित पदार्थ होगा, जहाँ अपचयन होता है वहाँ पर अपचयित पदार्थ होगा, ठीक है। ऑक्सीकरण में अपचयित पदार्थ होगा।